हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपकी अपनी ही यूट्यूब चैनल ट्यूटोरिंग क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे समाज सुधारक के बारे में जानेंगे जिन्होंने समाज में फैली हुई कुरीतियों को अपने प्रयासों द्वारा खंडित किया, उसको समाप्त किया। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्वामी दयानंद के बारे में, जो कि 10th क्लास के संस्कृत का 9वां पाठ है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आधुनिक भारते समाजस्य शिक्षायाश्च महान उदारकः स्वामी दयानंदः। आधुनिक भारत में समाज के सुधारकों में जो कि शिक्षा के क्षेत्र में महान उदारक स्वामी दयानंद हुए। आर्य समाजक नामकस्य संस्थायः संपादनेन एतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। आर्य समाजक नामक संस्था के स्थापना द्वारा इनका संपूर्ण भारतीय समाज में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारतवर्षे राष्ट्रीयतायाः बोधो अपि अस्य कार्य विशेषः। राष्ट्रीयता के क्षेत्र में भारतवर्ष में इनका विशेष कार्य रहा है। समाजे अनेकः दूषितः प्रथा खंडित्वा शुद्ध तत्वज्ञानस्य प्रचारम दयानंदः अकरोत्। समाज में अनेक प्रकार की दूषित प्रथाओं को खंडित करते हुए मूल तत्वों यानी मूल ज्ञानों को इन्होंने प्रचार प्रसार किया। अयं पाठः स्वामिनो दयानंद परिचयं तस्य समाजो उदाहरणं योगदानं च निरूपयति। इस पाठ में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा परिचय तथा उनके समाज में किए गए योगदानों को प्रदर्शित किया गया है, बताया गया है। तो आइए अब उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम लोग भी जानते हैं। मध्यकाले नाना कुत्सित उत्तरयः भारतीयं समाजम अदूषयन्। मध्यकाल में भारतीय समाज में अनेक नाना मने अनेक कुत्सत्रीय मने अनेक प्रकार की कुरीतियाँ फैली हुई थी। जिनमें से कौन कौन है बाबू देखिए। जातिवाद कृतम वैषम्यम अस्पृश्यता धर्म कार्येषु आडंबरः स्त्रीणां शिक्षा विधवानां गर्हिता स्थितः शिक्षायाः अध्यापकता इत्यादयः दोषः। मतलब अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, वैषम्यम मतलब विषमता, जातिवाद अर्थात जातिवाद, विषमता, छुआछूत, धार्मिक क्षेत्र में जो आडंबर था, स्त्रियों का शिक्षा विहीन था, विधवाओं को निंदा किया जाता था, इत्यादि अनेक प्रकार के दोषों फैले हुए थे। प्राचीन समाजे आसन, ये सभी प्राचीन समाज में थे। अतः अनेके दलितः हिंदू समाजम तिरस्कृत्यम धर्मानंतरम स्वीकृतवन्तः। ऐसे क्या हुआ कि अनेक दलित हिंदू समाज अपना धर्म स्थानांतरण करवा लिए। एतादृशे विषमे काले ऊनविंशत शतके केचन धर्मोद्धारकः सत्यान्वेषितः समाजस्य वैश्यनिवारकः भारते वर्षे प्रादुर्भवन्। अर्थात इस विषम स्थिति में 19वीं शताब्दी में, इस विषम परिस्थिति में 19वीं शताब्दी में एक महान समाज सुधारक विषमता को निवारण करने वाले भारत में प्रादुर्भाव हुआ। मतलब कि उनका उत्पन्न हुआ, शुरुआत हुआ। चलिए आगे देखते हैं। तेषु
नूनं स्वामी दयानन्दः विचाराणां व्यापकत्वात् समाजोदाहरणस्य संकल्पस्य शिखरस्थानीयः। तेषु मने जिनमें स्वामी दयानंद का विचार व्यापक रूप से समाज को उदाहरण के लिए संकल्प शिखर माने सबसे अधिक प्रभावित सिद्ध हुआ। स्वामिनः जन्मः स्वामिनः माने स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकरा नामके ग्रामे 1908 चतुर्विंशति ईस्वी वर्षे अभूत। अर्थात स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकर नामक ग्राम में 1824 ईस्वी में हुआ। बालकस्य नाम मूलशंकरः इति कृतम्। इनका बचपन का नाम, बाल्यावस्था का नाम मूलशंकर था। यह प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक द्वारा प्रश्न उत्तरों में आया हुआ है कि स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। संस्कृत शिक्षया एवाध्ययनस्य प्रारंभो जातः। जब इनका शिक्षा शुरुआत हुआ तो वह संस्कृत भाषा से ही शुरू हुआ। कर्मकांडी परिवारे तादृशेव व्यवस्था तदानीम आसीत्। इनका परिवार जो था कर्मकांडिक परिवार था, यानी एक प्रकार का मतलब क्षेत्र होता है, एक प्रकार का परिवार होता है जिनमें ऐसी प्रथा थी कि बचपन में शुरुआती दौर में शिक्षा का प्रारंभ संस्कृत से ही होता है। शिवोपासके परिवारे मूलशंकरस्य कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जातः। अब यहीं से इनमें कुछ चेंजिंग देखने को मिलेगा। इनका परिवार जो था भगवान शिव का उपासक था। उस दौरान महाशिवरात्रि का पर्व उत्पन्न हो रहा था, जिनमें इनको उद्बोधका जाता, मतलब महाशिवरात्रि का जो पर्व हो रहा था उनको ये बहुत प्रेरक सिद्ध हुआ, उनको बहुत कुछ सीखने को मिला। अब कैसे उनको सीखने का मिला, आइए देखते हैं। रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम यत् शंकरस्य विग्रहमारुह्य मूषकः विग्रहार्पितानि द्रक्ष्याणि भक्ष्यन्ति। इन्होंने महाशिवरात्रि के रात देखा जो शिव जी का शिवलिंग था उनके ऊपर जो फल या कुछ अर्पित किया गया था, चढ़ाया गया था, उन पे एक चूहा जो था उसको दूषित कर रहा है, यानी खा रहा है। मूल शंकरो अचिंत्यत। मूल शंकर अति चिंतित हुए। यत् क्यों चिंतित हुए कि विग्रहो अयम किंचितरः। उन्होंने यह विचार किया कि वस्तुतः देवम प्रतिमायां नास्ति। ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो शिवलिंग है सही नहीं है, यानी कि उसमें वास्तविकता नहीं है। रात्रि जागरण विहाय, रात्रि जागरण के सुबह होते हुए मूल शंकर गृहम गतः। मूल शंकर घर गए। ततः एव मूल शंकरस्य मूर्ति पूजाम प्रति अनस्था जातः। वहां से उनका मूर्ति पूजा के प्रति अंधविश्वास हो गया, मतलब विश्वास जो था वह उड़ गया, माने मूर्ति पूजा से इनका ध्यान हट गया। वर्ष द्वया अभ्यंतरे, माने 2 वर्ष के अंदर एव तस्य प्रियायः श्वशुन निर्धनम जातमः। श्वशुन मतलब होता है बहन, प्रियायः मतलब अति प्रिय, यानी 2 वर्ष के अंदर इनकी प्रिय बहन का निर्धन हो जाता है, यानी मर जाती है। ततः मूल शंकरे वैराग्य भाव समागतः। तब उनके अंदर वैराग्य का भाव उत्पन्न हो गया।
गृहं प्रति परित्यजम यानी घर छोड़कर विभिन्नानां विदुषां शतां साधूनां च संगतौ रामणौ असौ मथुरायां वीर्यानन्दस्य प्रज्ञाचक्षेषु विदेशु समीपगतम्। अर्थात घर छोड़ने के बाद वह अनेक प्रकार के साधुओं और सज्जनों को संगति प्राप्त करते हुए मथुरा के वीर्यानंद के सानिध्य में संरक्षण में पहुंच गए। तस्मात् तब आर्ष ग्रंथ नाम ध्ययनम प्रारब्ध। आर्ष मतलब होता है वेद, आर्ष मतलब वैदिक ग्रंथों का अध्ययन इन्होंने शुरू किया। वीर्यानंद उपदेशात् वैदिक धर्मस्य प्रचारे सतस्य प्रसारे च स्वजीवनं समर्पितवान्। यानी कि वीर्यानंद के उपदेश पाकर उन्होंने सत्य और अपने वैदिक जीवन को प्रचार प्रसार के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। यत्र तत्र धर्म आमंडवरा खंडनपै च स चकारः। यहाँ वहाँ हो रहे धर्म को खंडित किया। अनेक पंडितः तेन पराजितः। अनेक पंडितों को उन्होंने पराजित किया। तस्य और जो पराजित हो गए, मते च शिक्षिता उनके द्वारा शिक्षित हो गए, उनको द्वारा शिक्षा ग्रहण किया जाने लगा। स्त्रीय शिक्षाया विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्य पृश्यतायाः बाल विहायस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयासः विभिन्न समाज उदारकः सहकृतः। स्त्रियों के प्रति शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन, छुआछूत, बाल विवाह का निवारण उन्होंने अनेक समाज सुधारकों के साथ मिलकर के किया। स्व सिद्धांतानां संकलाय सत्य प्रकाश नामकम ग्रंथम राष्ट्रभाषायां विरचित स्वानुयायिनां स महांत पुरस्कारं चकारः। अपनी सिद्धांतों का संकलन करते हुए उन्होंने एक ग्रंथ सत्य प्रकाश नामक ग्रंथ जो राष्ट्रभाषा में अनुमानित किया, जो उनके अनुयायियों पे एक महान उपकार जाता है। किंच वेदान प्रति सर्वेषां धर्मानुयायिनां ध्यान आकर्षयन् स्वयं वेद भाष्याणि संस्कृत हिंदी भाषायों रचितवान्। अर्थात उन्होंने वेदों के प्रति अपने अनुयायियों का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने हिंदी तथा संस्कृत दोनों भाषाओं में उसकी रचना किया। प्राचीन शिक्षायां दोषान् दर्शयित्वा नवीन शिक्षाम पद्धति आर्षदर्शयत्। यानी उन्होंने अपने जीवन काल में प्राचीन शिक्षा में जो दोषों थी उन दोषों को दूर करते हुए नवीन शिक्षा पद्धति का सृजन किया। स्व सिद्धांतानां कार्यान्वयनाय अपने सिद्धांतों को कार्यान्वित करने के लिए 1908 पंचसप्तदश ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज संस्थायाः स्थापनां कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्तिरूपेण समाजस्य संशोधनस्य प्रकटितवान्। अर्थात अपने सिद्धांतों को प्रतिक्रियान्वित करने के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज नामक एक संस्था की स्थापना की, जो अपने अनुयायियों के प्रति उदार प्रकट करते हैं। संप्रति माने आज आर्य समाजस्य शाखा
प्रशाखा माने शाखा और उपशाखा, देशे विदेशे च प्रायेण प्रतिनगरम वर्तन्ते। अर्थात तो अभी वर्तमान समय में देश तथा विदेश में आर्य समाज की शाखा और उपशाखा सभी नगरों में विद्यमान है। सर्वत्र समाज दूसराणी शिक्षामलानि च शोधयन्ति। और ये सभी संस्था क्या करते हैं? समाज की दूषित शिक्षाओं को संशोधित करते हैं। शिक्षा पद्धतौ गुरुकुलानाम DAV, यानी DAV का मतलब दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालयांच समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृतोः 1983 ईस्वी अनंतरम प्रारब्धः तदनुयायिभिः। अर्थात इनकी मृत्यु कब हो गई? 1883 ईस्वी में। कहाँ? इनके विद्यालयों में जो संस्था का नाम है DAV यानी दयानंद एंग्लो। ठीक है। वर्तमान शिक्षा पद्धतौ समाजस्य वर्तन्ते च दयानन्दस्य आर्य समाजस्य च योगदानं सदा स्मरणीयम् अस्ति। अर्थात इनका जो समाज के प्रति दयानंद का जो योगदान रहा है वो सदा अविस्मरणीय रहेगा। हम लोग उसको भुला नहीं सकते हैं, जो समाज सुधारक के लिए उन्होंने इतने महत्वपूर्ण कार्य किया। इस वीडियो में हमने प्रत्येक लाइन की व्याख्या देखी। अगले वीडियो में इन सभी पाठ्य पुस्तक से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर आपके पाठ्य पुस्तक में है उसको लेके आएंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो फिर से आपको याद दिला दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।